निधि ध्यासन में, लेकिन अभी क्या है, ये अभी यहाँ तक दृष्टि डेवलप नहीं हुई है, लेकिन भगवान चाहते हैं ये डेवलप हो। तो इसलिए निधि ध्यासन में इसी दृष्टि को डेवलप करने के लिए निधि ध्यासन। अब निधि ध्यासन में क्या करना देख चुके हम लोग कि एकांतवास हो, निर्जन वास हो, किसी पर्वत का किनारा हो, पर्वत हो, नदी का तट हो, तीर्थ हो, वन क्षेत्र हो, या फिर अगर आप अपने अपने ग्रह में ही हैं और अपने ग्रह में ही आपका अपने अपनी अलग आपकी व्यवस्था है, कोई किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं है, कोई किसी तरीके का किसी का हस्तक्षेप नहीं है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप अपने कक्ष में बैठे हैं, आप अपने कक्ष में आइए और उसके बाद में ये प्रक्रिया में अपना प्राणायाम करते हुए, जप के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन को पूरी तरीके शांत करते हुए, एकांत करते हुए, उसके बाद में जब धीरे धीरे मन आपका पूरी तरीके शांत हो गया और मन धीरे धीरे आप में आया और आपने ऐसे ही जगत का लय करना शुरू कर दिया। जगत का धीरे धीरे आत्म तत्व तक आपने अपने स्वयं तक ला करके अपने लय कर दिया सारे जगत का, और आप उस प्रोसेस में बैठ गए, उस प्रक्रिया में बैठ गए। जहां पे भगवान इसलिए 50वें श्लोक में देखिए, ये जो भगवान ने प्रक्रिया बताई, क्योंकि जो मैंने अभी बाद में बताया, जो निर्विकल्प समाधि, ये जीने के, ये बिल्कुल ये तो आपके जब आत्मसात हो जाए, जब देह आत्म बुद्धि चली जाए, जब देह अध्यास खत्म हो जाए, जब नाम रूप से दृष्टि हट जाए, जब आपकी सत्ता आत्म सत्ता पर ही आपकी दृष्टि चली जाए व्यवहार में, ये बिल्कुल अंतिम अंतिम स्थिति। और उससे पहले यहाँ तक स्थिति में लाने के लिए आप निधि ध्यासन में क्या लय कर रहे हैं। भगवान राम जी यहाँ गुरु रूप में एक प्रक्रिया बतला रहे हैं। विश्वं तु अकारम पुरुषम विलापये उकार मध्य। तो अकारम उकार मध्य प्रविलापये। आकार मतलब ओंकार का आकार, और ये जो जागृत अवस्था का जो अभिमानी जीव है, उसी को विश्व कहते हैं। आप लोग देख चुके हैं सब। तो जागृत अवस्था का जो अभिमानी है, विश्वम तु अकार उकार मध्य। उकार मध्य मतलब उकार प्रविलापयेत, इसको लय करना है उकार में। तो जो जागृत अवस्था का जो अभिमानी विश्व है, इसको तेजस में, और अगर समष्टि दृष्टि से देखिए, स्थूल प्रपंच की दृष्टि से देखिए स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच, स्थूल प्रपंच की दृष्टि से जो स्थूल प्रपंच का जो अभिमानी है, वो है कौन? वो विराट। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, स्थूल शरीर का जो अभिमानी है वो है विश्व, उसको, और यही आकार है, और स्थूल जगत का, स्थूल प्रपंच का जो अभिमानी है वो है विराट, वो है विराट। तो विराट को सूक्ष्म प्रपंच में करना है। हिरण्यगर्भ ये सूक्ष्म उकार, और जो व्यष्टि शरीर का जो अभिमानी जागृत है, उसको तेजस, तेजस उकार, तेजस उकार।
उकार में उसका लय करें। मतलब क्या, जो स्थूल प्रपंच है उसका कारण है सूक्ष्म प्रपंच। स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म प्रपंच में लय करें, और जो सूक्ष्म प्रपंच का जो अभिमानी है वो है हिरण्यगर्भ। स्थूल प्रपंच का अभिमानी है विराट। ऐसे ही स्थूल शरीर का जो अभिमानी है, जागृत प्रपंच का जो अभिमानी है वो है विश्व, और जो स्वप्न प्रपंच का अभिमानी या सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी वो है तेजस, व्यष्टि के स्तर। तो दोनों स्तर पे लय कीजिए। नहीं वो तो 89 का है। विश्व को तेजस में लय कीजिए, और देखने में विराट को हिरण्यगर्भ में लय कीजिए। देखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अरे तो टाइम तो लगेगा ही भाई, नहाऊंगा धोऊंगा पूजा पाठ करूंगा। और ये जो अच्छा था, मैं रात को सारा सामान सेट कर लिया था। पुरुष मतलब ये चिदाभास, चिदाभास अभिमानी चिदाभास। तो जागृत प्रपंच का जो अभिमानी है उसको सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी में लय कीजिए, क्योंकि सूक्ष्म ही उसका कारण है। तो मैं तो अपने काम से तो कार्य को कारण में लय कीजिए, लेकिन यहाँ पे नहीं खाता, सुबह टाइम लगता है। तो इसलिए जब आप स्थूल प्रपंच को जब लय करेंगे तो जो स्थूल प्रपंच का जो अभिमानी है उसका भी लय हो जाए। तो स्थूल शरीर का जो अभिमानी है, जो विश्व है, ये चिदाभास, इसका भी लय हो जाएगा। स्थूल चिदाभास का भी लय हो जाएगा सूक्ष्म चिदाभास में। ऐसे समझिए। तो प्रतिबिंबित चैतन्यम विलापये, प्रतिबिंबित चैतन्यम विलापये। प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित मतलब ये चिदाभास। तो चिदाभास का भी विश्वम तु अकारम पुरुषम विलापयेत उकार मध्ये, उकार मध्ये। और इसकी पहचान क्या है? जब तुम लोग बैठे बहुधा व्यवस्थितम। बहुधा मतलब मैनीफोल्ड। बहुधा विभिन्न तरीके से, विभिन्न नाम रूपात्मकम, यही इसकी पहचान। स्थूल सूक्ष्म दोनों की पहचान यही है कि यहाँ पे अद्वैत नहीं है, द्वैत। बहुधा सब अलग 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 अलग, सब अलग अलग अलग, द्वैत। तो आप जो देखिए, विश्व तेजस ये स्थूल और सूक्ष्म, इनमें द्वैत रहे। लेकिन प्राज्ञ जो निद्रा का अभिमानी है, जो कारण शरीर है, उसका जो अभिमानी है वो प्राज्ञ। प्राज्ञ में क्या होगा? सागर 11 का पर्चा निकल आया। ये यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, जरा बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो भटक जाएंगे आप लोग। प्राज्ञ में देखने में तो लगता है कि ये भी निर्विकल्प है, अर्थात द्वैत नहीं है। जैसे निद्रावस्था, प्राज्ञ निद्रावस्था का अभिमानी, ध्यान दीजिए। लेकिन निद्रा में भी द्वैत का मर्दन हो जाता है, द्वैत नहीं रहता। हाँ, तो क्या वो अद्वैत में आ गया? नहीं, वो अद्वैत भी नहीं, निद्रा भी अद्वैत नहीं। अच्छी तरह समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि निद्रा में जो द्वैत है वो प्रकट नहीं हो रहा है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, अनमैनिफेस्ट।
अगर ऋषि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निद्रा में द्वैत नहीं है। मुकेश गोयल है उसका नाम। सारा जितना संचित कर्म है, जितना आपकी वासनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितने कर्म हैं, वो सारे अव्यक्त अवस्था में चले गए। द्वैत तो है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था। और लोग इसी को अद्वैत समझ लेते। अरे वो अव्यक्त अवस्था। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे निद्रा टूटती है, जैसे जागृत अवस्था में आते हैं, तुरंत सारे का सारा जो अव्यक्त अवस्था में चला गया था, सारे का सारा प्रपंच पूरा अव्यक्त अवस्था में चला गया था। जो द्वैत अव्यक्त अवस्था में चला गया था वो निकल करके फिर से निद्रा के बाद में सामने आ जाता है। सारे कर्म आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ भगवान बहुत पुरानी बात है। भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ये लोग यही समझ लेते हैं निद्रा तो अद्वैत की अवस्था है। निद्रा अद्वैत की अवस्था अव्यक्त अवस्था में। द्वैत अव्यक्त अवस्था में रहता, द्वैत का मर्दन नहीं हो जाता, वरना तो निद्रा में ही मुक्त हो जाते हैं। प्रमाण ये है, संसार घूम के सारी समस्याओं के साथ में सामने आ जाता है। इसलिए विश्व जागृत अवस्था का जो अभिमानी विश्व है वो भी सविकल्प है, अर्थात सविकल्प मतलब द्वैत के साथ। और तेजस जो स्वप्नावस्था का अभिमानी है वो भी सविकल्प है, वो भी सविकल्प। और प्राज्ञ जो निद्रा अवस्था का अभिमानी है, और तुरीय, तुरीय देखिए अवस्था नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तुरीय को चौथी अवस्था कह देंगे लोग। तुरीय आत्म तत्व है, जो तुरीय चैतन्य है, तुरीय ब्रह्म है। ये अवस्था नहीं है, चौथी है तुरीय अवस्था। तो जो तुरीय है और प्राज्ञ है दोनों निर्विकल्प देखने में लगते हैं, लेकिन प्राज्ञ जो है वो सारा द्वैत अव्यक्त में चला जाता है, सारा संसार अव्यक्त में चला जाता है। इसलिए बहुधा व्यवस्थितम, भगवान राम जी बड़े स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को। भगवान राम जी बड़े स्पष्ट कर रहे हैं, बहुधा व्यवस्थितम। तो उकार और आकार ये दोनों में द्वैत बना रहेगा। विश्व तेजस द्वैत बना रहेगा, प्राज्ञ द्वैत बना रहेगा। बहुधा व्यवस्थितम, परेशानी बढ़ेगी, फिर से दिखाया मैंने अमित को। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इसको। कवर कर लेंगे। अब जो पहले रिपोर्ट सही वाली आ रही थी वही रिपोर्ट आई। तो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये स्त्री पुरुष, सारा नाम रूपात्मक प्रपंच सब अलग 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 अलग, सारा ये बहुधा व्यवस्थितम। ये पहाड़, ये झरने, ये नदियां, ये सारी वस्तुएं, सारी फैक्ट्रियां, सब देखने में जो अलग 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 दिखाई दे रही है, ये सब व्यवस्थित है, बहुधा व्यवस्थित। और शादी में तो ये था अब समष्टि दृष्टि से जो कारण प्रपंच है उसका अभिमानी है अंतर्यामी ईश्वर। तो जो स्थूल प्रपंच का अभिमानी है वो है विश्व, जो सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है वो है तेजस। नहीं, और फिर समष्टि दृष्टि से दवाई लगाओगे तो जो स्थूल प्रपंच का अभिमानी, स्थूल जगत का अभिमानी है वो है विराट। जो सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है वो है हिरण्यगर्भ, और जो कारण प्रपंच का अभिमानी है वो है ईश्वर। ईश्वर माया सहितम ईश्वर,
ये ब्रह्म जब माया सहितम यही ईश्वर। डायबिटीज तो नहीं है अभी तक, तो मालूम ना पड़ी डायबिटीज, और जांच भी कराई है।